हेलो साथियों, कैसे हो। हमने पिछली क्लास में आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाया था, उसका कुछ छूटा हुआ पार्ट ठीक आपको हम सेकंड यानी भाग 2 में आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उस तरफ चलते हैं कि कौन सा छूटा हुआ पार्ट है। जैसे कि हमने पढ़ा घोष, क्या पढ़ा भैया? घोष। अब पूछा जाता है घोष का अर्थ क्या होता है, तो आपके सामने मैंने लिख दिया है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। स्वर तंत्रियाँ हमारी कौन सी होती है? जो गले में होती है ये, ठीक है। इसमें जब हाथ रखते हैं तो यहाँ पे गले में वाइब्रेट जैसा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर तंत्रियों का ध्वनि का कंपन होना। ठीक, अब हम बात करते हैं, पूछा जाता है घोष के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो भैया आपको कितने भेद बताने हैं? 2 होते हैं। एक हमारा होता है अघोष, दूसरा जो हमारा होता है सघोष। ये अच्छे से याद रखना कि पेपर में पूछे जैसे कि घोष के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक हमारा होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। अब बात करते हैं कि अघोष की परिभाषा क्या कहती है। कहती है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में स्वर का कंपन ना होना। ये आप याद रखेंगे, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना होना, ये हमारा क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। कहने का मतलब है अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो भैया अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला दूसरा वर्ण आता है, यानी प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। वही यहाँ पे आपको देखना है कि स्पर्श व्यंजनों में यानी का वर्ग जो हमारा पहला होता है, यानी हर वर्ग से पहला तथा दूसरा व्यंजन इसमें आता है, जैसे का और खा, यानी आपको। और इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? सा, 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 ये तीनों सा इसी में शामिल हो जाते हैं। यानी इन व्यंजनों को पढ़ने से स्वर तंत्रियों में स्वर का कंपन ना होना, यानी जब आप इन व्यंजनों को पढ़ेंगे तो स्वर तंत्रियों में क्या होगा? वाइब्रेट नहीं होगा। ठीक है, अब पूछ देगा एक नया क्वेश्चन, पूछ देगा आपसे कि अघोष में कितने वर्ण शामिल होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है। तो भाई साहब जोड़ लेना, यानी पहला और दूसरा, ठीक है, यानी हर वर्ग में, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। ठीक है भैया, यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ठीक है, यानी कितने अक्षर होते हैं हमारे? 25 होते हैं। यानी मैंने लिया क्या? पहला और दूसरा व्यंजन। तो पहला और दूसरा व्यंजन लिया, यानी 2 पंची 10 ये हो गए और 3 हमारे ये हो गए। आपसे पूछेगा अघोषों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 13 होते हैं। अघोषों में संख्या कितनी होती है? 13 होते हैं। इसी प्रकार हम लोग करेंगे भैया सघोष। अब सघोष की परिभाषा क्या कहती? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना, यानी यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से गले में वाइब्रेट होना, गले में वाइब्रेट होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है, या इसे हम घोष भी कह सकते हैं। अब पूछेगा अघोषों में सघोषों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद रखना है, आपने पहला दूसरा बता दिया है, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन शामिल होता है, जैसे कि ग, घ, अंग। यानी इन वर्णों को पढ़ने से क्या होता है? ये जो हमारी स्वर तंत्रिका है इसमें एक गले में वाइब्रेट होता है, इस वजह से इनको हम पहचान लेते हैं कि हमारे सघोष वर्ण हैं। और इसमें भैया कौन कौन शामिल होते हैं? या, रा, ला, वा और हा, यानी 4 वर्ण जो हमारे अंतस्थ व्यंजन के होते हैं, और एक हमारा जो होता है संघर्षी व्यंजन, या इसे उस व्यंजन भी कह सकते हैं। यानी इन वर्णों को पढ़ने से गले में वाइब्रेट होता है, प्लस इसमें 11 भी स्वर शामिल हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि सघोषों की संख्या कितनी होती है, तो आराम से क्वेश्चन सोचो और इस पर दिमाग लगाना कि भैया 3 × 5 = 15 ये होते हैं, 5 हमारे ये होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या भैया कितनी होती है? 31 होते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है? 13, यानी इन संख्या को पलट देंगे, यहाँ पे 31 कर देंगे, यहाँ पे पूछे तो 13 आपको आंसर देना है। अब हम बात करते हैं सेकंड सीरीज में आते हैं कि पूछा जाता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये भैया कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनके कितने भेद होते हैं? भाई साहब 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखना है। एक तो होता है हमारा अल्प प्राण, दूसरा होता है भैया महाप्राण।
अल्प प्राण सभी लोग जानते होंगे, यानी जिनके बोलने से कम वायु निकलती हो वो क्या कहलाते हैं मेरे भैया? अल्प प्राण कहलाते हैं। पूछा जाता अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती, या पूछ देगा कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, इसमें पहला और तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला तीसरा व्यंजन शामिल होता है, जैसे का और गा और अंगा, यानी इन व्यंजनों को पढ़ने से वायु कम निकलती है। ठीक है, और इसमें और कौन कौन से शामिल होते हैं? 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 हमारे इसमें शामिल हो जाते हैं, प्लस इसमें 11 भी स्वर शामिल हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब जोड़ लेना, 3 5 15, 15 4 19, 19 11 बोले तो आपको आंसर देना है 30। अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है भैया? 30 होती है। अब हम बात करेंगे महाप्राण। महाप्राण की परिभाषा कहती है जिन व्यंजनों को पढ़ने से या उच्चारण करने से क्या होता है? पढ़ने से मुख से अधिक वायु निकले, यानी मुख से अधिक वायु निकले, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं भैया? इसमें आप देख लो, यहाँ पे पहला तीसरा पांचवा आपने शामिल कर दिया, तो बचा क्या? दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, यानी खा घा। यानी इन व्यंजनों की अपेक्षा इन व्यंजनों में क्या होता है? इसमें कम वायु निकलती है और इसमें व्यंजन में वायु ज़्यादा निकलती है। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, जैसे का गा। ठीक, तो आपको याद रखना, इसमें वायु ज़्यादा निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसमें और भैया कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं? सा, 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 हा, यानी उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। अब पूछता है आपसे, पेपर पूछेगा कि महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 2 पंची 10, 10 4 14। तो आपको याद रखना है कि महाप्राणों की संख्या पूछे तो आपको भैया आंसर देना है 14। बस आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। ठीक, अगली क्लास अगले वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे।